हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में मैं आपको हिंदी में निबंध लिखने का एक बेहतरीन ट्रिक बताने वाला हूं। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि बिना याद किए और बिना पढ़े सिर्फ ट्रिक से आप किसी भी टॉपिक पर कोई भी निबंध कैसे लिख सकते हो। देखो, आप लोग बोर्ड एग्जाम देने गए, आपके बोर्ड एग्जाम में निबंध आ गया भैया। अब निबंध जो है क्लास 12th में 9 नंबर का आता है। आप क्लास 10th में हो या क्लास 12th में हो, किसी भी क्लास में आप हो, आज के इस वीडियो को देख लेंगे तो किसी भी टॉपिक पर आप चुटकियों में निबंध लिख कर आएंगे। और जो कॉपी चेक करने वाला टीचर है ना, वो भी खुश होकर आपको पूरे का पूरा नंबर दे देगा। अगर आपको निबंध का ना भी नहीं आता फिर भी आप बहुत अच्छे से निबंध लिख कर आओगे और एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स देगा। देखो, यहाँ पे मैंने बोर्ड एग्जाम की एक कॉपी ले रखी है और मैं आपको लिखकर सिखाऊंगा कैसे आपको हेडिंग डालना है और कैसे निबंध लिखना है। ये जो ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं ये 100% वर्किंग ट्रिक है। 2024 में भी बहुत सारे स्टूडेंट इस ट्रिक से निबंध को लिखकर आए और पूरे में पूरे नंबर लेकर आए। तो अपना कॉपी पेन ले लेना और अच्छे से लिखना भैया। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि क्लास 12th में वो 5 सबसे महत्वपूर्ण निबंध कौन कौन से हैं। देखो, यही निबंध है, चाहे वो 10th हो या 12th हो, ज्यादातर निबंध आपको इसी टॉपिक पर देखने को मिलेगा। सबसे पहला आपका है पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान। दूसरा है भारत में जनसंख्या वृद्धि की समस्या। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध है। अभी मैं आपको लिखना सिखाऊंगा कैसे आपको आखिर निबंध लिखना है, ठीक है। तीसरा है विज्ञान वरदान या अभिशाप। चौथा है बेरोजगारी की समस्या और समाधान। और पांचवा है आतंकवाद समस्या और समाधान। ये आपके टॉप 5 निबंध हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है। अब मान लो कि हम इसमें से किसी एक टॉपिक पर हम निबंध लिखने जा रहे हैं। जैसे हम लोग लिख रहे हैं पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान पर निबंध। तो आपका जो क्वेश्चन पेपर है उसमें किसी नंबर पर आपका ये क्वेश्चन होगा। मान लो ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 है। तो सबसे पहले जब हम कॉपी में लिखेंगे ना, तो यहां पे एक बहुत प्यारा सा हेडिंग डालेंगे, ध्यान से समझना। प्रश्नोत्तर संख्या, प्रश्नोत्तर संख्या, ठीक है। मान लो ये 14 नंबर क्वेश्चन है तो हम लोग ऐसे 14 लिख देंगे और खूब प्यार से इसके नीचे अंडरलाइन कर देंगे। हम लोग इसके लेकर ऑलरेडी बैठे थे, तो यहां पे हम लोग इसके नीचे ऐसे कुछ अंडरलाइन कर देंगे थोड़ा अच्छे से, ठीक है। ये हमारा प्रश्नोत्तर संख्या हो गया। अब मान लो हम इस टॉपिक पर आज निबंध लिख रहे हैं। देखो, कुछ भी नहीं आता आपको, फिर भी मैं आपको तरीका बता दूंगा, लिख कर आना। एग्जामिनर पूरे के पूरे नंबर देगा, क्योंकि निबंध में सबसे इंपॉर्टेंट आपका हेडिंग होता है। आप हेडिंग डाल डाल के अच्छे से लिख दोगे ना, आपको पूरा नंबर एग्जामिनर दे देगा, कोई काट ही नहीं सकता। तो हम लिख रहे हैं पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान पर निबंध। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे, मान लो ये आपके पेपर में दूसरा वाला क्वेश्चन है, क्योंकि 5 निबंध दिए रहेंगे, आपको करना एक ही है। तो लिख देंगे पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण, ठीक है, समस्या और समाधान, समस्या और समाधान, ठीक है। ऐसे कुछ हम लोग हेडिंग डाल देंगे। एक चीज और ध्यान रखना भैया, आप लोग लाइनिंग पहले से साइड में ऐसे कर लेना कॉपी में, और अपने कॉपी के ऊपर रोल नंबर भी डाल देना, तो ज्यादा बेटर रहेगा भाई, सेफ रहेगी आपकी कॉपी, ठीक है। तो इसको मैंने ऐसे प्यार से हेडिंग डाल दिया। देखो, हमने प्यार से ये देखो हेडिंग डाल दिया जिस पर हम निबंध लिख रहे हैं, ठीक है। इतना हमने लिख दिया। अब आपको करना क्या है, ये तो आपकी कॉपी में ही दिया रहता है, इसमें क्या करना, आपके पेपर में ही दिया रहेगा कि इस टॉपिक पर निबंध लिखो। अब आप लोगों को पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान पर निबंध लिखना है। तो आप सोचिए कि आपको हेडिंग कौन कौन सा डालना है। जैसे आप लोग क्या कीजिए, पहले आपको रूपरेखा लिखनी होगी कि आखिर आप लोग किस किस टॉपिक पर निबंध लिखना, मतलब आप के निबंध का हेडिंग क्या रहेगा, वो हम रूपरेखा में लिखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम उसी को लिखेंगे। तो यहां पे हम लोग ऐसे लिखेंगे रूपरेखा, रूपरेखा, ठीक है। ऐसे हमने रूपरेखा कर दिया। अब हमारा हेडिंग कौन कौन सा रहेगा, देखो, सबसे फर्स्ट जो हमारा हेडिंग रहेगा, ऐसे हम लोग लिखेंगे। फर्स्ट हेडिंग जो रहेगा इसको ब्लू से लिखेंगे। फर्स्ट हेडिंग हमें निबंध लिखते समय प्रस्तावना डालना होगा, ठीक है।
प्रस्तावना मतलब आपको पूरे निबंध लिखते समय कौन कौन सा हेडिंग डालना है ना, वो यहां पे लिखना होगा कि आखिर आप कौन कौन सा हेडिंग डालना चाहते हैं। दूसरा हेडिंग आपका रहेगा प्रदूषण का अर्थ। जैसे आप प्रदूषण पर निबंध लिख रहे हैं भैया, तो प्रदूषण का अर्थ आपका सेकंड हेडिंग होना चाहिए कि आखिरकार प्रदूषण है क्या। ठीक है, ऐसे हम लोग दूसरा हेडिंग डाल देंगे। ठीक है, अब देखिए हमारा तीसरा हेडिंग क्या रहेगा, वो हम यहां पे लिखते हैं मेरे भाई। तीसरा हेडिंग जो हमारा रहेगा, ऐसे हेडिंग आपको प्रस्तावना मतलब रूपरेखा में लिखना है। तीसरा हेडिंग हमारा रहेगा प्रदूषण के प्रकार। प्रदूषण के प्रकार। ठीक है, ये हमारा हो गया तीसरा हेडिंग। ठीक है, ऐसे हमारा चौथा हेडिंग, अब देखो तीसरे हेडिंग में दो तीन प्रकार हम इसके लिख देंगे। जैसे फर्स्ट हम लोग लिखेंगे, ऐसे फर्स्ट कर देंगे। फर्स्ट हमारा है वायु प्रदूषण, मान लीजिए हम इस पर लिखेंगे, इसको भी हेडिंग ही डालना है। ठीक है, वायु प्रदूषण। ठीक है, सेकंड हमारा इसके अंतर्गत ऐसे रहेगा, सेकंड सेकंड हमारा रहेगा जल प्रदूषण। जैसे इसके प्रकार में हम लोग लिखेंगे जल प्रदूषण। ठीक है, थर्ड हमारा क्या रहेगा, ध्यान से समझो, थर्ड हमारा जो रहेगा वो रहेगा ध्वनि प्रदूषण। जो मेन मेन प्रदूषण है ना, उसका हम लोग हेडिंग डाल डाल के लिखेंगे, ध्वनि प्रदूषण। ठीक है, ऐसे हमने कर दिया। फिर हमारा चौथा हेडिंग क्या रहेगा, ध्यान से समझो। चौथा हेडिंग जो हमारा यहां पे रहेगा वो रहेगा प्रदूषण की समस्या और उससे हानियां क्या है। ये सब हेडिंग मैं आपको बता रहा हूं, ये रूपरेखा में आपको लिखना होगा। आप लोग एक दो हेडिंग कम भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, बट आपको हेडिंग डालना ही होगा। ठीक है, तो प्रदूषण की समस्या की समस्या और उससे हानियां। ठीक है, ये जो हमें लिखना है ना, ये सब हमें लिखना है रूपरेखा में कि आखिर हम क्या क्या हेडिंग डालने वाले हैं। फिर पांचवा हेडिंग हमारा रहेगा समस्या और समाधान, मतलब इस समस्या का समाधान कैसे करें। तो समस्या और समाधान। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट हेडिंग रहेगा। उसके बाद में हमारा एक और लास्ट हेडिंग रहेगा। लास्ट हेडिंग तो आपको डालना बहुत जरूरी है, वो है उपसंहार। उपसंहार। ठीक है, उपसंहार। ठीक है, इतना हेडिंग मतलब रूपरेखा में आपको यही लिखना है भैया कि आप कौन कौन सा हेडिंग डाल रहे हैं। हम पहला हेडिंग डालेंगे इस निबंध को लिखते समय। देखो हेडिंग आपको पहले ही अपने दिमाग में रख लेना है। हम पहला हेडिंग प्रस्तावना, देखो कोई भी निबंध आप लिख रहे हैं, फर्स्ट हेडिंग प्रस्तावना और लास्ट हेडिंग उपसंहार जरूर रहेगा। अब चूंकि हम पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान पर लिख रहे हैं, तो पहला हेडिंग प्रस्तावना रहेगा। फिर प्रदूषण का अर्थ क्या है, प्रदूषण के प्रकार, इसमें वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, इसको 1 2 3 करके लिख देंगे। फिर चौथा है प्रदूषण की समस्या और उससे हानियां, पांचवा है समस्या और समाधान, छठवां है उपसंहार। इतना आपको सिर्फ और सिर्फ हेडिंग डालना होगा। इतना समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, इसी रूपरेखा के अकॉर्डिंग एक एक हेडिंग हम लोग डालेंगे। सबसे पहला हेडिंग हम लोग डालेंगे प्रस्तावना। तो यहां पे सबसे फर्स्ट हेडिंग जो हमारा रहेगा वो रहेगा स्टूडेंट प्रस्तावना। और प्रस्तावना में हमें क्या लिखना होता है कि आखिर पर्यावरण है क्या, पर्यावरण प्रदूषण क्या है, इससे रिलेटेड चीजें आपको लिखनी होती है। देखो जितनी सुंदर तरीके से लिखोगे, नंबर मिलने के चांसेस उतने ज्यादा होंगे। तो अब इसी एक एक हेडिंग को डाल डाल के हम लिखेंगे। मान लीजिए भ्रष्टाचार पर आ गया, तो उसमें भी प्रस्तावना रहेगा। भ्रष्टाचार का अर्थ, भ्रष्टाचार के कारण, भ्रष्टाचार को दूर करने के उपाय, फिर भ्रष्टाचार, फिर उपसंहार। ठीक है, ऐसे उसमें भी हेडिंग रहेगा। किसी भी टॉपिक पर आ जाएगा ना, आपको सबसे पहले रूपरेखा लिखनी है कि आप लोग हेडिंग कौन कौन सा डाल रहे हैं निबंध को लिखते समय। अब प्रस्तावना में आपको क्या लिखना है, जैसे हम पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध लिख रहे हैं, तो आप लिख दीजिए कि पर्यावरण है क्या, उसके बारे में थोड़ा सा लिख दीजिए। फिर पर्यावरण प्रदूषण क्या है वो थोड़ा सा लिख दीजिए। तो कुछ ऐसे लिख दीजिए, जो हमें चारों ओर से परिवृत किए हुए हैं वही हमारा पर्यावरण है। मतलब आपके दिमाग में जो भी चीज पर्यावरण से रिलेटेड आ रहा है, पर्यावरण से रिलेटेड या प्रदूषण से रिलेटेड आ रहा है ना, उसको प्रस्तावना में लिखो। ऐसे कुछ लिख दो, जो हमें चारों ओर से, खूब राइटिंग से आप लोग लिखना, चारों ओर से घेरे हुए हैं, घेरे हुए हैं या परिवृत किए हुए हैं। ठीक है, वही हमारा पर्यावरण है। बस ऐसे आप लोग बनाकर लिख दो, मतलब जो आपको पर्यावरण के बारे में पता हो वही सब लिख दो, वो हमारा पर्यावरण है।
पर्यावरण है। ठीक है, अब थोड़ा सा लिख दो कि अगर पर्यावरण को दूषित किया जा रहा है तो वो पर्यावरण प्रदूषण कहलाएगा। पर्यावरण प्रदूषण फैलने से लोगों में ये प्रॉब्लम होती है, मतलब इसी के बारे में आपको प्रस्तावना में लिख देना है कि आखिर पर्यावरण प्रदूषण है क्या या पर्यावरण क्या है। ठीक है, आगे लिख दो कि इस पर्यावरण के प्रति जागरूक रहना हमारी प्रमुख आवश्यकता है, क्योंकि ये प्रदूषित हो रहा है। प्रदूषण की समस्या प्राचीन एवं मध्यकाल में भारत के लिए अज्ञात थी, मतलब प्राचीन काल में पर्यावरण प्रदूषण नहीं था, क्योंकि जनसंख्या ज्यादा थी नहीं, गाड़ी मोटर चलती नहीं थी, तो पहले के जमाने में पर्यावरण प्रदूषण नहीं था। यही सब उठाकर आप लिख दो कि इस पर्यावरण के प्रति जागरूकता, इस पर्यावरण के प्रति जागरूकता हमारी प्रमुख आवश्यकता है। के प्रति जागरूकता, ठीक है, हमारी प्रमुख आवश्यकता है, प्रमुख आवश्यकता है, आवश्यकता है। ठीक है, क्योंकि पर्यावरण प्रदूषित होता जा रहा है, ऐसे लिख दो, क्योंकि पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। ठीक है, प्रदूषित हो रहा है। ठीक है, ऐसे 6-7 लाइन आप लोग लिख दो भैया, प्रस्तावना में काम हो जाएगा। मतलब अपने पर्यावरण से रिलेटेड चीजें आपको प्रस्तावना में लिख देना है, बाकी कुछ खास नहीं लिखना। तो एक हेडिंग तो हमारा हो गया प्रस्तावना, मैंने बताया उसी से रिलेटेड आप लिख दो। दूसरा हेडिंग अब डालो प्रदूषण का अर्थ। हेडिंग इतना प्यार से होना चाहिए, डला होना चाहिए ना कि एग्जामिनर को भी थोड़ा सा भी भनक ना लगे कि आप कैसे इसको लिख रहे हैं। ठीक है, तो अब हम लोग लिखेंगे अपना दूसरा हेडिंग, प्रदूषण का अर्थ क्या है। ठीक है, फिर प्रदूषण के प्रकार, ऐसे हेडिंग डाल डाल के जो भी हमारे मन में आता है उसको लिखते चले जाएंगे। ठीक है, अब देखो हमारा जो दूसरा हेडिंग होगा उसको हम लोग अब डालेंगे। ठीक है, ध्यान से समझना, ऐसे आप लोग हेडिंग डाल डाल के लिखेंगे जितना अच्छा हो सके। ठीक है, तो दूसरा हेडिंग हमारा जो रहेगा वो है भैया प्रदूषण का अर्थ। यहां पे खूब अच्छे से लिखेंगे प्रदूषण का अर्थ। ठीक है, एक काम आप लोग करना, देखो इसके आगे मैंने 2 नहीं लिखा, आप लोग 2 लिख देना, क्योंकि हेडिंग आप कौन सा डाल रहे हैं वो भी लिखना जरूरी है। तो हमारा दूसरा हेडिंग हो गया स्टूडेंट प्रदूषण का अर्थ। ठीक है, ये हमने कुछ ऐसे हेडिंग डाल दिया। कितने प्यार से हम लोग हेडिंग डाल रहे हैं, थोड़ा आप लोग क्या करना, इसके आगे 2 लिख देना, लेकिन ऊपर नहीं, इसके आगे लिखना। ठीक है, अब प्रदूषण का अर्थ, आखिर प्रदूषण है क्या, तो आप लोग लिख दो, जैसे स्वच्छ वातावरण में ही जीवन का विकास संभव है। पर्यावरण का निर्माण प्रकृति के द्वारा किया गया है। प्रकृति के द्वारा जब इस पर्यावरण में किन्हीं तत्वों का अनुपात बदलने लगता है तब जीवधारी पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और पर्यावरण प्रदूषित होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा लिख दो इसी के बारे में कि स्वच्छ वातावरण ठीक है, में ही जीवन का विकास संभव है। ठीक है, विकास संभव है। ठीक है, ऐसे लिख दो, फिर लिख दो, आप लोग लिखते चले जाओ थोड़ा प्रदूषण के बारे में। क्या लिखो कि जनसंख्या की असाधारण वृद्धि एवं औद्योगिक प्रगति ने प्रदूषण की समस्या को जन्म दिया है। ऐसे लिख दो, देखो जनसंख्या वृद्धि कहीं ना कहीं पर्यावरण प्रदूषण के लिए काफी उत्तरदायी है। ठीक है, तो जनसंख्या की असाधारण वृद्धि ठीक है, असाधारण वृद्धि एवं औद्योगिक प्रगति ठीक है, ने पर्यावरण प्रदूषण को जन्म दिया है। ऐसे लिख दो, ने पर्यावरण प्रदूषण को, मतलब 4-6 लाइन आप लोग लिख दो कि भैया काम हो जाएगा। ने पर्यावरण प्रदूषण को जन्म दिया है, कुछ ऐसे आप लोग लिख दो। फिर ऐसे लिखते चले जाओ, इसी से रिलेटेड चीजें आप लोग आगे भी लिख दो थोड़ा बहुत। ठीक है, जन्म दिया है और आज इसने इतना विकराल रूप धारण कर लिया है कि उससे मानवता का विनाश उत्पन्न हो गया है। ऐसे आप लोग लिख दो। देखो अगर लिखकर मैं एक एक बताऊंगा तो काफी टाइम लगेगा, लेकिन आपके अंदर जो आपके मन में है
प्रदूषण से रिलेटेड चीजें वो आप लोग लिख दो। अब हम लोग तीसरा हेडिंग अपना हम लोग डालेंगे, वो है हेडिंग प्रदूषण के प्रकार। प्रदूषण के प्रकार, ठीक है। मतलब 3-4 पेजेस में आपका निबंध मिनिमम होना चाहिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 4 पेज या 5 पेज में अगर आप लोग लिख देते हो ना भैया, निबंध आपका बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो प्रदूषण के प्रकार तो लिख दो, प्रदूषण निम्न प्रकार के होते हैं, ठीक है। प्रदूषण निम्न प्रकार से दिखाई पड़ते हैं या होते हैं, ऐसे लिख दो, ठीक है। दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। अब सबसे पहला प्रदूषण आपका हो गया, जैसे फर्स्ट हेडिंग डालो खूब प्यार से, तो फर्स्ट हेडिंग हमारा रहेगा वायु प्रदूषण। सबसे पहला हेडिंग हमने लिख दिया भैया वायु प्रदूषण, ऐसे कुछ हमने प्यार से हेडिंग डाल दिया। मतलब वायु प्रदूषण आप लिख लिख दो, फिर जल प्रदूषण लिख दो, तो वायु प्रदूषण आपका सबसे पहले हो गया। तो वायु प्रदूषण में क्या लिखना है, लिखो कि वायु जीवन का अनिवार्य स्रोत है। प्रत्येक प्राणी को स्वस्थ रूप से जीने के लिए शुद्ध वायु की आवश्यकता होती है, जिस कारण वायुमंडल में इसका विशेष अनुपात होना आवश्यक है, ठीक है। जीवधारी जो है सांस द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ये सब तो सबको पता है, यही सब चीजें उठाकर लिख दो, ठीक है। लिख दो वायु जीवन का प्रमुख स्रोत है, ठीक है। लिख दो प्रत्येक प्राणी को स्वस्थ रूप से जीने के लिए वायु की आवश्यकता होती है, जिस कारण वायुमंडल में इसका विशेष अनुपात होना आवश्यक है। जीवधारी सांस द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, ठीक है। इससे वायुमंडल में शुद्धता बनी रहती है। और इसके अलावा जो है देखो, वायु प्रदूषण क्या होता है, इससे आज का जो वृक्ष है उसको काटा जा रहा है, ठीक है। जिससे क्या हुआ है, अनुपात बिगड़ गया है और पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न हो गया है। इसके अलावा कोयला, तेल, धातु कणों तथा कारखानों की चिमनियों के धुएं से हवा में हानिकारक गैसें भर गई है। ये सब आप लोग उठाकर यहाँ पे लिख दो मेरे भाई, ठीक है। देखो ऐसे आप लोग लिख दो कि भट्ठे और ये धुएं, इन सबसे गाड़ियों के चलने से जो इसके धुएं हैं उनसे जो है हमें प्रॉब्लम हुआ है, ठीक है। तो ऐसे आप लोगों को लिख देना है, जो भी आपके मन में आता है वायु प्रदूषण से रिलेटेड चीजें उसको उठाकर लिख दो। दूसरा आपका है जल प्रदूषण। जल, देखो इतना पास पास आपको नहीं लिखना जितना पास में लिख रहा हूं, क्योंकि आप तो 6-7 लाइन यहां पे लिखेंगे ना, तो हेडिंग इतना पास पास नहीं डालना आपको। कम से कम एक हेडिंग में 6 से 7 लाइन मिनिमम लिखना है, तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। उसी निबंध में ज्यादा नंबर आपको मिलेगा। तो जल प्रदूषण में लिख दो कि जीवन के अनिवार्य स्रोत के रूप में वायु के बाद जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता, प्रथम महत्वपूर्ण आवश्यकता जल ही है, ठीक है। तो जीवन के प्रमुख स्रोत में प्रमुख स्रोत के रूप में वायु के बाद प्रथम आवश्यकता जल की है। प्रथम आवश्यकता जल की होती है, ठीक है। ऐसे आप लोग लिख दो। अब ऐसे डॉट डॉट करके, मतलब डॉट डॉट आपको नहीं करना है, यहाँ पे आप लोग अपनी तरफ से जो भी आपको जल प्रदूषण के बारे में पता है लिख दो। जल को ही जीवन कहा जाता है, जल का शुद्ध होना स्वस्थ जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें आप लिख सकते हैं इसमें जल में, ठीक है। फिर बड़े बड़े नगरों के गंदे नाले तथा सीवरों को नदियों में जोड़ दिया जाता है। विभिन्न औद्योगिक व घरेलू स्रोतों से नदियों व अन्य जल स्रोतों में दिनों दिन प्रदूषण पनपता जा रहा है। तालाबों, पोखरों व नदियों में जानवरों को नहलाना, मनुष्यों एवं जानवरों के मृत शरीर को जल में प्रवाहित करना आदि से जल प्रदूषण में वृद्धि हुई है। मतलब ऐसे आपको जो भी आपको जल प्रदूषण के बारे में पता है फटाफट आपको लिख देना है बेझिझक, ठीक है। समझ में आया। तीसरा हेडिंग हम लोग ऐसे डाल देंगे ध्वनि प्रदूषण। देखो आपको एक एक हेडिंग में लिखना है चीजों को, ठीक है। अब ध्वनि प्रदूषण के बाद एक हेडिंग और आता है, आप चाहें तो लिख दें प्रदूषण के प्रकार में रेडियो धर्मी प्रदूषण, वो भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब प्रदूषण 3-4 प्रकार के होते हैं, कई प्रकार के हैं, तो 2-3 आप लोग लिख देंगे भैया, नंबर आपको मिल जाएगा, क्योंकि उतना ही लिखना है जितने से काम चल जाए, बहुत बड़ा और बहुत छोटा भी नहीं लिखना। तो ध्वनि प्रदूषण हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे ध्वनि आज की एक नई समस्या है। ध्वनि आज की एक नई समस्या है
मतलब आपको ध्वनि के बारे में या ध्वनि प्रदूषण के बारे में जितनी चीजें पता है सब उठाकर यहाँ पर मेरे भाई लिख देना है, काम हो जाएगा। ठीक है, ध्वनि आज की एक नई समस्या है। इसे वैज्ञानिक प्रगति ने पैदा किया है। मोटर कार, ट्रैक्टर, जेट विमान, कारखानों के सायरन, मशीनें, लाउड स्पीकर आदि ध्वनि के संतुलन को बिगाड़ कर ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। डीजे उजे जो बजता है ना, नागिन डांस करते हो, उन सबसे भी भैया ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न होता है। तो यही सब चीजें आपको यहाँ पे उठाकर लिख देनी है। कोई शक? नो। चलो आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। अब नेक्स्ट हेडिंग हम लोग देखेंगे अपना। ऐसे आप लोग हेडिंग डालते चलो और चीजों को समझते चलो। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग जो हमारा रहेगा, मैंने बताया था कि प्रदूषण के प्रकार में हमने लिख दिया। अब प्रदूषण की समस्या और उससे हानियां क्या है। प्रदूषण की समस्या और उससे हानियां। ठीक है, तो ये आपका हेडिंग हो गया। देखो आप लोगों को नंबरिंग जरूर कर देना है, मैं भले ही भूल जाता हूं लेकिन आप लोग नंबरिंग करना मत भूलिएगा। ठीक है, जिस नंबर पे हमने रूपरेखा में लिखा उसी नंबर में आपको लिखना है। जैसे यहाँ पे मैंने जब हेडिंग डलवाया, देखो ध्यान से, ये ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, इन सब में 1 2 3 करके मैंने लिख दिया है ना, तो ये ऐसे आपको लिखना है। ठीक है, अब ये हमारा जो हेडिंग है प्रदूषण का, देखो ये प्रदूषण का अर्थ जो हमारा हेडिंग है ना, ये हमारा दूसरा हेडिंग था। ठीक है, अब तीसरा हेडिंग हमारा था प्रदूषण के प्रकार। अब चौथा हेडिंग यहाँ पे 4 लिख दीजिएगा ऐसे। ठीक है, ये 4 नंबर हेडिंग है, आगे लिखिएगा। तो प्रदूषण से हानियां क्या है वो आपको लिख देना। जो भी इससे हानि होती है वो हमें, प्रदूषण से बहुत ज्यादा हानि है। देखो, निरंतर बढ़ती हुई जनसंख्या, रेगिस्तान का बढ़ते जाना, भूमि का कटाव, ओजोन परत का सिकुड़ना, धरती के तापमान की वृद्धि, वनों का विनाश, ये सब प्रदूषण की समस्या इन्होंने पैदा कर दी। तो ऐसे आप लोग जो भी चीजें जानते हो कि आखिर पर्यावरण प्रदूषण से हमें हानि क्या है, लिख दो भैया कि पर्यावरण प्रदूषण से वायु प्रदूषित हो जाता है जिससे हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, जल प्रदूषित हो जाता है, हम प्रदूषित जल को पीते हैं और हमें प्रॉब्लम होती है, बीमारियां उत्पन्न होती है। ध्वनि प्रदूषण से हमारी हास्य सुनने की शक्ति का ह्रास होता है। ठीक है, तो ऐसे आपको यहाँ पे सारी चीजें लिख देनी है कि इससे हानियां क्या है। ठीक है, तो ऐसे लिख दो, इससे हानियां निम्न है, जैसे वायु प्रदूषण से हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, लेने में समस्या होती है। ठीक है, मतलब जो भी आपके मन में आता है, लेने में समस्या होती है। ठीक है, मतलब ऐसी चीजें आपको जो भी आता है ना आपके दिमाग में, वो सब इसके हेडिंग में आपको लिख देना है। जो भी आपको चीजें आती हैं कि आखिर इससे क्या हानियां हो सकती हैं, वो सब आपको इसमें लिख देना है। ठीक है, तो ऐसे मैं बताता चल रहा हूं कि आपको लिखना कैसे। एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं, किसी भी टॉपिक पर आता है आप हेडिंग डालो और थोड़ा प्यार से अच्छे से लिख दोगे ना, नंबर आपको पूरा मिलेगा। पांचवा जो हमारा हेडिंग रहेगा वो समझ लेते हैं। पांचवा हेडिंग है समस्या और समाधान। समस्या और समाधान, मतलब ये जो हमारा प्रदूषण की समस्या है, ये समस्या और इसका समाधान हम कैसे करेंगे, ये आपको इस हेडिंग में लिखना है भैया। तो लिख दो कि प्रदूषण की समस्या का समाधान करने का सबसे अच्छा उपाय वृक्षारोपण है। ऐसे लिख दो भैया, जो भी आपके दिमाग में आता है कि कैसे इसको समाधान करें। तो प्रदूषण की समस्या का समाधान करने का करने का सबसे अच्छा उपाय वृक्षारोपण है, मतलब वृक्षों को लगाना, उपाय वृक्षारोपण है। ठीक है, ऐसे आप लोगों को जो भी चीजें आती हो सारी चीजें लिख दो। ठीक है, लाउड स्पीकर्स को थोड़ा कम करके हम ध्वनि प्रदूषण को कम कर सकते हैं। ठीक है, ज्यादा रासायनिक उर्वरक को ना करके हम रेडियो धर्मी प्रदूषण को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक, तो यही सारी चीजें आपको लिख देना है। फिर हमें लास्ट हेडिंग अपना डालना होगा, एक हेडिंग रहेगा उपसंहार। मतलब हिंदी में अगर आपको निबंध लिखना है ना भैया, आप खुद एक लेखक हैं, किसी की जरूरत नहीं है, आप खुद में एक राइटर है मेरे भाई, इसको स्किल से कीजिएगा। ठीक है, अब उपसंहार में आपको क्या लिखना है, आखिर हम पर्यावरण प्रदूषण को रोके कैसे, कैसे इसको रोक सकते हैं, वो सब आपको उपसंहार में लिखना है। तो लिख दीजिए, पर्यावरण में होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए, प्रदूषण
को रोकने के लिए ठीक है, ऐसे कुछ आपको इससे रिलेटेड चीजें लिख देनी है। लिए उस रोकने व उससे समुचित संरक्षण के लिए समस्त विश्व में एक नई चेतना उत्पन्न हुई है। ठीक है, इन सभी का उत्तरदायित्व है कि चारों ओर बढ़ते इस प्रदूषित वातावरण के खतरे के प्रति सचेत रहे। मतलब पूरे विश्व का ये दायित्व है भाई। ठीक है, तो ये आपका उपसंहार हो गया। तो हमारे रूपरेखा में जो सारे के सारा हेडिंग था ना, देखो आप खुद ही इन सब पर हमने कुछ ना कुछ लिख दिया। देखो मैंने पूरा नहीं लिखा है, पूरा लिखने का काम भाई आपका है, आपको थोड़े अच्छे से प्यार से लिखना है। तो कुछ इस तरह से अगर आप लोग हिंदी में जाकर निबंध लिखोगे, हिंदी में मैंने निबंध लिखते समय बताया कि हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप किसी भी टॉपिक पर जब निबंध लिखो ना, तो पहला हेडिंग रूपरेखा में सब कुछ लिख दो, जो जो हेडिंग डालना है। फर्स्ट हेडिंग प्रस्तावना, लास्ट हेडिंग उपसंहार जरूर होना चाहिए। बाकी बीच में हम निबंध से रिलेटेड हेडिंग लिख देंगे। तो कुछ इस तरह से अगर आप लोग निबंध लिख कर आओगे मेरे भाई ना, एग्जामिनर आपको ऐसे बोलेगा बेटा ये ले, पूरे का पूरा नंबर ले। 12th में हो या 10th में हो, किसी भी में हो, आपको पूरा नंबर वो देकर जाएगा। तो आज का ये क्लास कैसा लगा भैया? वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।